जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं शरद पूर्णिमा के विषय में। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन चंद्रमा से रिलेटेड बहुत से उपाय किए जाते हैं। जिनका चंद्रमा खराब चलता है उससे रिलेटेड भी आज के दिन उपाय किए जाते हैं। आज के दिन की खास बात यह है कि आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय तो करते ही हैं, साथ में आप भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की भी पूजा करके अपने जीवन में आ रही धन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एक और चीज़, इस दिन भगवान जो आपके शिव जी हैं इनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं। इस दिन कुछ उपाय इनसे रिलेटेड किए जाते हैं और बहुत अच्छा लाभ देते हैं वे उपाय, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो दिन है किसी पर्व से कम नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते इस दिन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं। आज के दिन सबसे पहली बात तो आज पूर्णिमा है और शरदीय पूर्णिमा इसको कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है। और इस दिन अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं चल रहा, आपके जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, तो आप इससे रिलेटेड आज के दिन उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। सबसे पहले जान लीजिए, अगर जिसके जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड समस्याएं आती हैं तो वो किस किस समस्या से पीड़ित हो सकता है। सबसे पहले तो अगर चंद्रमा से रिलेटेड आपके जीवन में समस्या आ रही है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, डिप्रेशन के आप मरीज होंगे, आपका बोलने का जो लहजा होगा, आप बात थोड़ा सा इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आएगी, या फिर आप क्रोधी स्वभाव के होंगे। बहुत सी स्थितियाँ बनती हैं दिमाग में। ऐसा होता है कि दिमाग में अपने आप से ही उल्टे सीधे थॉट्स आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, निगेटिव बातें आती हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों को तो ऐसा होता है आत्महत्या तक करने तक की भी शिकायत होती है, जिनका चंद्रमा वीक होता है, मतलब कुछ ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, साथ में चंद्रमा भी कमज़ोर होता है, तो स्थिति तब ये बनती है। और कुछ को तो ऐसा होता है कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनका जीवन इस तरीके से अस्त व्यस्त करता है ये, कि उनका जो नौकरी पेशा आदि से संबंधित समस्या ऐसी चलती है, वो व्यक्ति घर पर ही कम से कम रहने लगता है, काम नहीं करता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शादी के बाद भी ये दिक्कत दे सकता है, शादी से पहले भी दिक्कत देता है ये। जिनका चंद्रमा खराब चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शादी से पहले पहले अपने उपाय जरूर कर ले और इससे रिलेटेड अपने सारे उपाय कर ले। जिनको चंद्रमा से रिलेटेड समस्या होगी, उनको कफ से संबंधित भी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। सर भारी होना, ठीक है ना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। शरीर में हमेशा पित्त से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ठीक है ना। शरद पूर्णिमा पे तो आप कर ही सकते हैं, वैसे भी प्रत्येक जो महीने में पूर्णिमा पड़ती है उन पर भी आप सफ़ेद चीज़ों का दान किया करें, ठीक है ना। जैसे कि मंदिर में चावल दान कर सकते हैं, गौशाला में आप जाकर गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, ठीक है ना। और भी जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक चीज़ जो मैं इस पूर्णिमा के लिए बताना चाहता हूँ आप सभी को, जो डिप्रेशन के मरीज है, डिप्रेशन से परेशान है, काफ़ी क्रोधी स्वभाव के हैं और कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है, केवल अपने निगेटिव थॉट्स में ही उलझे रहते हैं, जीवन बिल्कुल तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। पहले तो अपने सिम्टम्स देख लीजिए। इस तरीके के सिम्टम्स हैं, मानसिक संबंधित समस्या, मानसिक परेशानी देता है चंद्रमा, ठीक है ना, समझ लीजिए आप। तो इससे रिलेटेड अगर समस्या है तो आप एक उपाय कीजिए। सबसे पहले तो आपको आज के दिन, ठीक है ना, शाम के समय, रात के समय खीर बना लेनी है। खीर बनाकर आपको चंद्रमा के रोशनी है उसमें रखनी है। वहाँ पर बैठकर आपको एक पाठ चंद्रमा चालीसा का करना है। नॉर्मली सभी के लिए है ये, कोई भी व्यक्ति कर सकता है एक पाठ चंद्रमा चालीसा। कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ इतना कीजिए। उसके बाद अगर आप इतना भी नहीं कर पाए, ठीक है ना, चंद्रमा चालीसा आपके पास नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक मंत्र बता देता हूँ, वो आप कीजिए। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। कितना जाप करना है? 108 बार जाप कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक जाप करना चाहते हैं तो 15 मिनट बैठकर जाप कर सकते हैं, 20 मिनट बैठकर जाप कर सकते हैं, 30 मिनट बैठकर जाप कर सकते हैं। इतना जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप चंद्रमा देवता से प्रार्थना कीजिए आपके जीवन में आ रही इस तरीके की समस्या दूर हो। और जो आपकी वो है खीर रखी हुई है उसको वहीं चंद्रमा के प्रकाश में रखे रहने दें, और सुबह जो ये सूर्योदय से पहले पहले उस खीर को उठा लें। कम से कम 4 बजे के जो सुबह जो 4 बजे हैं उससे पहले पहले आप खीर वो वहाँ से हटा लें। उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो खीर आप खाएंगे अपने परिवार में वितरित करेंगे, जिस व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है
तो उसकी वह समस्या दूर होगी। दूसरी चीज़, जिनका चंद्रमा कमज़ोर रहता है उनको चाहिए कि अपनी माता का सम्मान करें, ठीक है ना। अपनी माता को, जो आपकी मम्मी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का प्रयास करें, उनके अनुसार कार्य करें, ठीक है ना। उनको हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए क्या करें, ठीक है ना, जिससे आपका चंद्रमा अच्छा हो, ठीक है ना। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनको पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पानी खराब नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा खराब होता है उनको पानी जब पीते हैं गिलास में, कांच के गिलास का प्रयोग चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पानी पीते हैं तो उनको पानी आधा पीकर नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा पानी पीजिए, ठीक है ना। फिनिश कीजिए उस पानी को, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अब उन व्यक्तियों के लिए जो थोड़ा उपाय कर सकते हैं, इसमें कुछ और बड़े से थोड़े से उपाय। अब आप क्या कर सकते हैं, जो लोग अलग से इसके लिए उपाय करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आज के दिन इतना अच्छा दिन है, आप गौशाला में जाकर हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, ठीक है ना। आज के दिन 5 पूर्णिमा कीजिए इस उपाय को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आए हुए कितने सारे कष्ट और बाधाएँ दूर होंगी, आने वाले भविष्य में भी जितने कष्ट और बाधाएँ हैं वे भी कम होगी काफ़ी हद तक। दूसरी चीज़, आपको जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र का 51 माला जाप करना है चंद्रमा की रोशनी में बैठकर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में अगर आप बैठते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स आप एब्जॉर्ब करते हैं। आपके जो विचार है, अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार भरे हुए हैं तो नेगेटिव विचार कम होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर इस तरह की समस्या है, जैसे कि आपको मन चंचल रहता है, कामासक्त है, काम विचार में भरा रहता है, महिलाओं को देखकर आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, तो आपको थोड़ा 21 माला कर लीजिए या कम जाप कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा की पूजा करने का यह फ़ायदा तो है, आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, चंद्रमा की पूजा करने से नुकसान यह भी है, आपके मन को चंचल बनाता है, काफ़ी ज़्यादा चंचल बनाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 51 माला जाप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला पर। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और कोई भी मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अब उन व्यक्तियों के लिए बता देता हूँ जो भगवान शिव जी को काफ़ी मानते हैं, उनसे रिलेटेड उपाय करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जाकर पति और पत्नी, अगर आप मैरिड कपल हैं तो जाकर भगवान शिव जी को प्लेन वाटर चढ़ाइए, ठीक है ना, सादा जल, और उसके बाद आप दोनों दूध चढ़ाइए, गाय का दूध जो है वो है चढ़ाइए आप भगवान शिव जी को, और उनके सामने बैठकर दोनों भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा जब आपके इस तरीके के उपाय आप करेंगे। और आपको भी चाहिए कि आप एक बार इस उपाय को कम से कम आप जब कर लेते हैं तो इसको 3 बार 5 बार इस उपाय को हर पूर्णिमा पर करें। जैसे कि आपने इस पूर्णिमा पर कर लिए तो अगली 2 पूर्णिमा पर भी उपाय कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो 2 और पर कर लीजिए, ठीक है ना। 5 पूर्णिमा आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे आप इस उपाय को करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, उन लोगों के लिए जो भगवान विष्णुदेव की आज आराधना करते हैं, काफ़ी मानते हैं विष्णुदेव को, क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं, श्री सत्यनारायण की कथा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो कथा करते हैं अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन आपको घर में हवन वगैरह भी करवाते रहना चाहिए। इससे आपके घर में शुद्धता बनी रहती है, लोगों का आपस में अच्छे से जुड़ाव रहता है, विचार अच्छे से आपस में जो है समन्वय होता रहता है। तो इतनी सभी बातें बताने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर कुछ छूट गया है तो वह भी आप मुझे बताइए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने UPI दक्षिणा का ऑप्शन दे दिया। बहुत से लोग पूछ रहे थे UPI आप दक्षिणा का माध्यम बताइए हमें कोई, तब तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसी आपकी श्रद्धा उसके अनुसार अपनी दक्षिणा भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।